नमस्कार मित्रों। कभी प्रसाद तो कभी दवाई, मुगलों को भी खूब भाई। आखिर एक खिचड़ी हमारी थाली में कैसे आई? तो समझते हैं आखिर खिचड़ी का इतिहास। दरअसल खिचड़ी जो है ना, नए साल के बाद जो पहला त्यौहार आता है, मकर संक्रांति का त्यौहार होता है। उस त्यौहार पर बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पर दही चूड़ा खिलाया जाता है। बहुत जगह ऐसा है जहाँ पर खिचड़ी खाई जाती है, खिलाई जाती है, दान दी जाती है। इसका बड़ा महत्व है। खिचड़ी शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत के खिच्चा शब्द से हुई है। खिच्चा शब्द का मतलब होता है दाल और चावल को पकाकर बनाया गया व्यंजन। महाभारत जो महाकाव्य है महाभारत, उसमें भी खिचड़ी का जिक्र होता है जब द्रौपदी जो है पांडवों के लिए खिचड़ी बनाती हैं। और श्री कृष्ण जो है उसी खिचड़ी के कुछ अंश से जो है दुर्वासा ऋषि की भूख को शांत करते हैं। कृष्ण और सुदामा का जो प्रसंग आता है जिसमें चने और खिचड़ी का जिक्र आता है, तो बहुत ही पुराने समय से कई हजारों वर्षों से खिचड़ी का महत्व हमारे आपके बीच में है। हम भारतीयों की पहली पसंद रही। अकबर की जीवनी लिखने वाले अबुल फजर की माने तो अकबर को भी खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी और उनके रसोइया जो है उनके लिए 7 प्रकार की खिचड़ी बनाते थे। मुग़ल सल्तनत में जो है बादशाह बदलते रहे, लेकिन खिचड़ी जो है अपना दबदबा बनाए रही। और आगे चलकर खिचड़ी मुग़ल सल्तनत के जो बादशाह रहे उनको और पसंद आई। और यही वजह रही कि अकबर के बाद चाहे फिर वो औरंगज़ेब हो या फिर आखिरी जो मुग़ल शासक कहा जाता है बहादुर शाह जफ़र, उसको भी जो है खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई। भारत के लिए खिचड़ी जो है वो सांस्कृतिक विविधता का भी एक प्रतीक है। जिस तरह से जैसे उत्तर भारत में चाहे यूपी बिहार है, वहाँ पर खिचड़ी मूंग दाल और चावल के साथ बनाई जाती है और उसे खाया जाता है। तो उसे साउथ में यानी कि दक्षिण में नारियल के तड़के के साथ, तो गुजरात में इसे कढ़ी के साथ खाया जाता है, तो हैदराबाद में इसमें कीमा और मछली के साथ इसे खाया जाता है। फिलहाल ये हमारी संस्कृति की विरासत है और महाभारत काल से लेकर चाहे वो मुग़ल शासनकाल हो, चाहे अंग्रेज़ जब भारत में आए और उन्होंने जितने समय तक शासन किया, उस दरमियान वो यहाँ की रेसिपी जो है ब्रिटेन ले गए। इसको कैडबरी के नाम से इसको नाम दिया गया इंग्लैंड में, और वहाँ पर भी खिचड़ी खाई जाती है। नाम ज़रूर बदला गया है लेकिन स्वाद और वो व्यंजन जो है भारतीयों का वहाँ भी पहुँचा है। खिचड़ी की सबसे अच्छी खूबसूरती यह है कि यह सभी उम्र के लोगों के लिए, चाहे वो बच्चे हों या फिर बुज़ुर्ग, चाहे फिर वो किसी भी उम्र के लोग हों, चाहे थका हुआ शरीर हो, खिचड़ी हर स्थिति में अनुकूल है और हर परिस्थिति में स्वीकार करती है। खिचड़ी के लिए कहा जाता है कि खिचड़ी के 4 यार, घी, दही, पापड़ और अचार, या फिर माघ महीना में खिच्चड़ खाए। कुछ इस तरीके से खिचड़ी को जाना जाता है। खिचड़ी एक ऐसा व्यंजन है जो जब आप बीमार होते हैं, कोई बीमार होता है तो उसकी पहले उसे प्राथमिकता दी जाती है खिचड़ी। और मकर संक्रांति जैसे पर्व पर जो है उत्सव भोजन बन जाता है, मंदिरों के लिए प्रसाद बन जाता है, किसी गरीब के लिए एक बहुत ही साधारण भोजन बन जाता है, तो कभी-कभी एक अमीर लोगों के लिए एक चॉइस बन जाता है। कभी 5 स्टार होटल में अपनी जगह बनाता है, तो कभी ये फुटपाथ पर आपको रेहड़ी पे भी मिल जाता है। एक ऐसा त्योहार पर देने दिए जाने वाला व्यंजन है जो कभी दान के तौर पे दिया जाता है। इसको देने से पुण्य भी प्राप्त होता है। महाभारत से शुरू होकर मुग़ल सल्तनत, अंग्रेज़ों तक से लेकर अभी तक भारत के सभी राज्यों में अलग-अलग जगह अपनी पहचान बना चुकी खिचड़ी आज भी हम सभी के लिए पसंद है। ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने शायद अपने जीवन में 1-2 बार खिचड़ी ना खाई हो। एक ये ऐसा यही वजह है कि ये भारत का राष्ट्रीय भोजन भी कहा जाता है। बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान खिचड़ी को खेचुड़ी के नाम से जाना जाता है और ये प्रसाद के तौर पे, भंडारे के तौर पे बाँटी जाती है। तो वहीं उड़ीसा के प्रसिद्ध जो है जगन्नाथ मंदिर में भगवान महाप्रभु की जो 56 प्रकार के जो भोग लगाए जाते हैं, उसमें खिचड़ी को खेचुड़ी के नाम से जो है एक विशेष थाल के तौर पे भगवान को प्रस्तुत किया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मकर संक्रांति की आप सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। आप सभी का जीवन सुखमय हो, सुख समृद्धि से भरपूर हो, ऐसी ही कामना करते हैं।